हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज एक नया दिन, नई शुरुआत, और आज हम जा रहे हैं कहीं स्पेशल। से हाय हाय। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लेके चलते हैं आपको भी। सो स्टे ट्यून। बाय। ओ गॉड, बस भी करो अब। हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे इन लॉज को पिक करने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट निकल पड़ेंगे अपने सफ़र की ओर। सो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग नीचे उतर चुके हैं, जैसे मम्मी ने बताया, और पापा भी आ चुके हैं हमारे, और हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तेरे कैसे हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं कार में बैठने के लिए। हाँ, एक्चुअली हम लोग कार में बैठ रहे हैं। एक्चुअली इधर बहुत धूप पड़ रहा है और मम्मी बोलती थी ये तो हमारी कार यहाँ पार्क है, ये रही हमारी कार, और ये है हमारा घर। मेरी गाड़ी। हाय गाइस, बैठ जाओ, खड़ा खड़ा। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जंगल जंगल है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, बट पता नहीं क्यों ये बंद हो गया यहाँ पे बनना। देखिए, सनग्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में और धूप में एक्चुअली इसको बोलते हैं आँख चौंधिया जाना। तो आँख चौंधिया जाने से बचने के लिए सनग्लास पहनना बहुत जरूरी है। और वैसे ये पावर सनग्लास है, तो मुझे तो ऐसे भी रिक्वायरमेंट रहता ही है। ये पापा डालना नहीं है इसलिए। चलते हैं दोस्तों, बने रहिए हम लोग साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, निकलने से पहले एक श्लोक हम लोग जरूर बोलते हैं। वो कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। राधे राधे। अरे तो हम लोग की सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे कि मैंने बताया, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे इन लॉज को पिक करने के लिए, और वहाँ से फिर हम डायरेक्ट निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। सो बने रहिए मेरे साथ, और इनफैक्ट हम सबके साथ, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और आज कुछ रिलीजियस होने वाला है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा ऐसे ही शुरू हुआ, तो इसी वजह से चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे एक फ्रेंड है, उसका कल शादी था यहाँ पे, तो उसने मुझे बुलाया नहीं, बट समहाउ मैंने उसका पोस्टर देखा, क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में है नहीं काफ़ी टाइम से। वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था एक टाइम पे, और उसके बाद उसने आई थिंक 5 या 6 में वो बोर्डिंग चला गया, या फिर मतलब उसने स्कूल छोड़ दिया था, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है एग्जैक्टली। तो कल जैसे मैं यहाँ से पास ऑन हो रही थी, तो हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे ग्रैंड वेडिंग हो रही है। मैंने बोला अच्छा। तो जैसे हमने बाहर पोस्टर देखा, तो मैंने उसको देखा, तो मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब सिमिलर फेस लग रहा है, जिसको मैं जानती हूँ ऑलरेडी। बट फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि सो उसका नाम एक्चुअली, और फिर फाइनली मुझे कंफर्मेशन तब मिली जब उसका नेम नीचे में मेंशन किया हुआ था। सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, अगर वो देख रहे हो तो, बट पता नहीं शायद वो देख रहे नहीं देख रहे, बट एनीवेज लाइफ की नई शुरुआत है, सो ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, ये है, आपको पता नहीं ठीक से दिख रहा है कि नहीं, ये चाईबासा का सर्किट हाउस है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद रिनोवेशन का काम चल रहा है। आपने तो हमारे लोगों में देख लिया होगा, जिसका लोग लेके जा रहे हैं, पर उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं, सरप्राइज है। और आपके लिए एक और सरप्राइज है, देखिए मुझे इंजेक्शन लगा है। अगर आपको भी इंजेक्शन लगता है तो लाइक कीजिए। इंजेक्शन नहीं था, वो एक्चुअली हम लोग का ब्लड चेकअप था, जो कि ईयरली चेकअप होता है, और हम इंश्योर्ड, मतलब हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है नीवा बुपा से। सो आई थिंक सारे जितने भी इंश्योरेंस, हाँ जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है जो हेल्थ रिगार्डिंग है, वो एक फ्री ईयरली हेल्थ चेकअप देते हैं। तो उसमें हम तीनों ही, मतलब मेरी फैमिली, लाइक हस्बैंड, मैं और बेबी आरोही, तो इन तीनों का ही हम लोग का एक ईयरली रूटीन चेकअप होता है फुल बॉडी का। सो आज उसी का डेट शेड्यूल था मॉर्निंग में, तो इसीलिए हमारा स्टार्टिंग एक्चुअली सुबह ब्लड देने से हुआ है। सो आई होप सारे रिजल्ट्स अच्छे आए, टच वुड, और रिपोर्ट्स आपकी शायद 3 दिन लगेंगे उसको पब्लिश होने में। सो जैसे आती है तो मैं उसको आपको कंफर्म करती हूँ। और अगर आपका नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब अपने लाइक अपने फैमिली का, अपने लव्ड वंस का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। जैसे आप अपना कार का इंश्योरेंस कराते हैं, आप आपका अदर मटेरियलिस्टिक थिंग का इंश्योरेंस कराते हैं, तो अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ हेल्थ ठीक रहेगा तो लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो मेडिकल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। सो इसीलिए आप अपना हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटी में रखिए। फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं अपने इन लॉज के घर पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं, मेरी बुआ आ चुकी है, दादी और बुआ देखिए, टीवी कर दिया मैंने आपको। से हाय।
हेलो करो, हेलो करो। और मदर इन लॉ का हेल्थ अपडेट दे देती हूँ कि वो अभी ठीक है, रिकवर कर रही है अच्छे से। कैसा है तबीयत बता दो। मम्मी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है ना? ठीक है। और मेरे एक्चुअली देवर भी आए हुए थे बट उनको शायद कुछ काम पड़ गया तो वो निकल गया जल्दी, तो उनका थोड़ा जाना कैंसिल हो गया अभी। तो चलिए चलते हैं अपने मंजिल की ओर और दिखाते हैं आपको एक नई जगह। और लेट्स सी, स्टे ट्यून। पेट्रोल डलवा लिया है दोस्तों, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, हम लोग घूमने निकल गए थे, फंसते रास्ता में तो हालत ख़राब हो जाता है। तो हम लोगों ने डलवा लिया पेट्रोल, तो चले अपने डेस्टिनेशन पे और बने रहिए हम लोगों के साथ। फ्रेंड्स, तो आप लोग को दिखाते हैं चाईबासा का हावड़ा ब्रिज। ये रहा हावड़ा ब्रिज चाईबासा का। दोस्तों, चाईबासा चारों ओर से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे ये एक शांत और सुरम्य स्थान बनता है। यहाँ कई आयरन ओर की खदानें हैं जो इसे इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और शांत वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं तो चाईबासा एक बेहतरीन स्थान है। दोस्तों, आइए आप लोगों को एक अनोखी चीज से रूबरू कराती हूँ। यह है एक जोड़ा पेड़। यह पेड़ अपनी अनोखी बनावट के कारण खास है। दो अलग अलग तनों से उगते हुए ये पेड़ ऊपर जाकर आपस में ऐसे जुड़ गए हैं जैसे किसी रिश्ते की मजबूत डोर हो। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद इन दोनों पेड़ों को एक प्रेम के प्रतीक के रूप में गूंथा हो। कुछ खास बातें इस पेड़ की मैं बताना चाहती हूँ। ये पेड़ देखने में बहुत ही प्राचीन और विशाल लग रहा है। इसकी जड़ें अलग अलग हैं लेकिन ऊपर जाकर शाखाएं जुड़ जाती है, जो इसे जोड़ा पेड़ नाम देने का कारण बनाती है। यह स्थान प्रेमी जोड़ों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्पॉट बन गया है। लोग यहाँ आकर तस्वीरें लेते हैं और इसे प्यार और एकता का प्रतीक मानते हैं। पेड़ की छाल पर कई लोगों ने अपने नाम भी गुदे हुए हैं, जो दर्शाता है कि लोग इसे यादगार स्थान मानते हैं। और ये पेड़ हमें सिखाता है कि चाहे शुरुआत अलग अलग हो, अगर भावना सच्ची हो तो एकता हमेशा संभव है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वापसी में हम दिखाएंगे आपको इस जोड़ा पेड़ का एकदम क्लोज और खास नज़ारा। तो मम्मी ने एक्चुअली वो देखा पहली बार और वो थोड़ा उनको लग रहा था कि ऐसे तो काफी पेड़ होते हैं, बट जब उनका दिखा वो कि हाँ वो है क्या चीज, तो उनको लगा कि हाँ ये सच में कुछ अलग है। तो आए क्या बोला तूने? आइए पूछते हैं मम्मी से कि उनका क्या राय है इसमें। मम्मी बताइए कैसा लगा उस पेड़ को देख के? हाँ, अच्छा लगा। पहले आपने देखा ये पेड़? हाँ, पहला बार देखे हम सब कैसा लगा था पेड़? ओके, आप अभी देखिए बढ़िया से एकदम ऐसे लगता है हाँ, दोनों हाथ पकड़ के देखा ना। हाथ में हाथ जोड़ लिया लेना तो कोई बात नहीं, आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हमारे व्यूअर्स वहाँ तक भी देखेंगे आपको। और ये है मेरी नंद जो मॉडल बन के जा रही है, जो एक पोपली के साथ बैठी हुई है पीछे। और ये जूनियर मॉडल सलामती। पहले हम उतना सब बोलता था कि दोनों ये आज हम अभी देखे पूरा एकदम ऐसे कर लिए, एकदम ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग खड़ा होकर के हाथ जोड़ लिया। हाँ। मम्मी को यहाँ रहे हुए तकरीबन 30 साल तो हो गया, 40 साल हो गया, बट उन्होंने इसके बारे में सुना था और हाँ कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो आज उन्होंने पहली बार इस चीज़ को नोटिस, मतलब उसको विटनेस किया उस चीज़ को, और उन्होंने देखा उस चीज़ को। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन जेम्स जिसको आप बोल सकते हैं। हमारा शहर बहुत छोटा है तो बहुत ऐसा रेयर केस में दिखता है कुछ अजूबा चीज, जिसमें से एक ये भी था।
तो हमारे जितने भी चाईबासा के व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा ये बात, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ अलग सा चीज़ें आप आ करके इसको देख सकते हैं खुद से, आपको काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें, जैसे यहाँ पे एक है पास में लुपुंग बुटुक, वहाँ के एक अलग नेचर का मिरेकल है कि वहाँ पे किसी दिन आप लोगों को मैं किसी दिन ले जा करके लुपुंग बुटुक की और काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं हमारे चाईबासा के अगल बगल में जो आप लोगों को किसी दिन दिखाने के लिए हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल देखने लायक है। वहाँ पे जो रूट से वो एक्चुअली ट्री के रूट से पानी आता है, आज तक ये नहीं पता चला कि सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से है। वहाँ पे कोई नदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पास में कोई डैम नहीं है, बट वो एक नेचर का कह लीजिए मिरेकल है जो वो अजूबा हाँ भाई। तो वो रूट से बिल्कुल पानी आता है और उसका पानी से बहुत सारे डिफरेंट मतलब उसमें मान्यता ये है कि उसमें मेडिसिन है, कुछ जिसको पेट का प्रॉब्लम है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी इशू है, वो पानी को आप खाली पेट पीजिए तो आपका बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर से किसी को हेयर फॉल वगैरह है तो वहाँ का मिट्टी ले जाके आप उसको लगाइए तो वो सब में भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनका यही मतलब मान्यता है। बेसिकली वहाँ पे ये मान्यता है कि जो रूट से जो पानी आता है वो मिनरल से पूरा भरा हुआ रहता है। तो मेरे कुछ दोस्त, जो मैं भी बचपन से ही वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाकर के उस पानी से आप नहा सकते हैं, उसको घर ले जा सकते हैं। और कोई वैसा आरओ जरूरत नहीं कि वो आरओ का पानी आप उसको डायरेक्ट आप पी सकते हैं, तो इतना ज़्यादा शुद्ध पानी। वैसे तो झारखंड पूरा मिनरल्स और अलग अलग तरह के जो ये खनिज पदार्थ होते हैं उससे भरा हुआ है और झारखंड को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया गवर्नमेंट की ओर से, जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर वो चाहते तो ये एक ऐसा हीरा है बोल सकते हैं इंडिया का जो छुपा हुआ है, जिसको अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ के ट्राइबल लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर जैसे कोई गवर्नमेंट का या फिर कहीं पे भी अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ झारखंड को हर तरफ से कोशिश कीजिए इसको आगे बढ़ाने का। यहाँ के लोगों में बहुत टैलेंट है और ये जगह ही हम लोग बोलते हैं सोने की चिड़िया है, अब ये कह सकते हैं। वैसे तो पूरा भारत सोने का चिड़िया है, बट झारखंड उसमें से एक अलग ही लेवल पे है, या फिर आप बोल सकते हैं अलग ही स्टेट है जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ का जो लाइक मिनरल्स है वो जो हमारे इंडिया का रेवेन्यू आई थिंक 30% जनरेट करता है, शायद ज़्यादा भी। अगर मैं उसको चेक करके मैं आपको अपने को रिकॉल में नहीं कर पा रही वो चीज़, तो यहाँ डिस्क्लेमर में डाल देंगे आप कि एक्चुअली कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। जहाँ तक हाँ मुझे जहाँ तक पता है 30% आपसे झारखंड से, क्योंकि यहाँ पे कोल्स, मिनरल्स, स्टील सब कुछ, यूरेनियम सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, और यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे काफी एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है रुंटा स्टील का, जो आलिया भट्ट और शाहरुख खान और रणबीर कपूर स्टेज का एड प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो भी मेरे ही सिटी के आई थिंक 20 किलोमीटर्स में प्लांट है ना उसका। हाँ, तो लेकिन 7 किलोमीटर दूर है मेरे चाईबासा से, हमारे चाईबासा। और ये वही जगह है फ्रेंड्स जो चरियामा के नाम से जहाँ मेरे हस्बैंड ने एक अलग से ब्लॉग बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक ऊपर में आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अगर उसके लिए प्रॉपर एक ब्लॉग चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बताइए। फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि झारखंड में आपको जगह जगह पे अलग अलग नाम का गांव मिलेगा और वो नाम इतने अजीबोगरीब होते हैं कि आपको सुन के एक बार को तो हंसी आएगी, बट आप लोगों को जब दिखाऊंगा तब ये वीडियो आपको दिखेगी। हाँ, और यहाँ की आप कह लीजिए एक इनोसेंसी है लोगों के अंदर, या फिर जो भी है यहाँ के लोग काफ़ी इनोसेंट है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अभी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो बिल्कुल खेती बाड़ी करना उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास AC है नहीं है। काफ़ी घर आपको ऐसे अभी भी मड हाउस देखने को मिलेगा, जो बरसात में ये हो जाता है, सारा गिर जाता है, फिर से वो अपना बनाते हैं। तो अभी तक यहाँ के लोगों पे वो शहरी हवा ज़्यादातर नहीं चढ़ा है, बट हाँ आजकल मोबाइल फ़ोन इंटरनेट वगैरह का ज़माना आ गया। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जेल है जो यहाँ पे बना है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। अभी शायद इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है इसका, तो आई डोंट नो आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं क्योंकि कार की रफ्तार थोड़ी तेज़ है, बट एनी विच वेज आप देखिए ये यहाँ का जेल है जो शायद न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और हमारे सिटी में जो एक जेल है उससे वो शिफ्ट करे यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा इनको आइसोलेशन मिल जाए। और काफ़ी अच्छा बना है ये जेल, इसमें प्रॉपर जेलर लोग का क्वार्टर और जो भी यहाँ के एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए सब कुछ है। ये तो आप सभी फेस करते हैं, इनको उठाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों चलते चलते हमें लग गई थोड़ी भूख, बट हमें यहाँ कुछ मिला नहीं, इसलिए हम बढ़ चले अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों हम अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो है केरा मंदिर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के केरा गांव में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है और चक्रधरपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मंदिर जाने से पहले इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो केरा मंदिर की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व केरा के तत्कालीन राजा
लक्ष्मी नारायण सिंहदेव द्वारा की गई थी। इस मंदिर में मां भगवती की पूजा होती है, जिन्हें सदरूपनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में मां की पूजा पेड़ों के नीचे की जाती थी, जो समय के साथ साथ एक भव्य मंदिर का रूप ले चुकी है। और दोस्तों, रास्ते में चलते हुए इन कच्ची राहों के बीच अचानक एक भव्य तालाब नजर आया। शांत जल पर खिले थे अनगिनत कमल, मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कृति वहीं रच दी हो। तालाब की शांत लहरों पर खिलते कमल जैसे मुस्कुरा रहे थे और उसी जल में मासूम बच्चे बेफिक्र से नहा रहे थे, मानो प्रकृति और बचपन एक ही फ्रेम में सजीव हो उठे हों। इस जगह का धार्मिक महत्व ये है कि हर वर्ष चैत्र माह के अंत और बैसाख की शुरुआत में यहाँ केरा मेला का आयोजन किया जाता है, जो कोल्हान प्रमंडल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से मां के दर्शन के लिए आते हैं। मेले के दौरान भक्त अपनी आस्था करने के लिए दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं और कांटों पर लेटते भी हैं। इस आयोजन में छऊ नृत्य, ओड़िया नाटक और विभिन्न धार्मिक यात्राएं भी होती है। और दोस्तों, पर्यटन विकास के नजरिए से अगर देखें तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से केरा मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंदिर परिसर में विश्राम गृह, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सोलर लाइटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को और बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। और इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि केरा मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। यहाँ की परंपराएं, मेले और भक्तों की आस्था इस मंदिर को विशेष बनाती है। केरा मंदिर और मेले की झलक पाने के लिए आप आगे बने रहें मेरे साथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक शक्तिपीठ है, तो ऐसे टोटल 7 हैं शक्तिपीठ, जो माना जाता है कि ये सारी बहनें हैं और ये झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में प्रसिद्ध देवी स्थल हैं। और इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक है केरा देवी मंदिर, जहाँ हम लोग कभी आए हैं, जो कि झारखंड चक्रधरपुर में पड़ता है। एक है कंसारा देवी मंदिर, जो चाईबासा झारखंड के स्थान में पड़ता है। एक है रंकिनी देवी मंदिर, जो कि जादूगोड़ा झारखंड में पड़ता है। 4th है किचिंग देवी मंदिर, और ये मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है, ये राजरप्पा झारखंड में ये भी पड़ता है। और 6th है तारिणी मंदिर, जो कि घटगांव उड़ीसा में पड़ता है। और लास्ट देवड़ी मंदिर, जो कि आपने शायद देखा होगा, वो बहुत ही फेमस है और ये तमार झारखंड, जो रांची से टाटा के रूट में पड़ता है। और ये मंदिर और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फेमस क्रिकेटर है झारखंड से, कैप्टन कूल धोनी, तो वो यहाँ पे बहुत जाते हैं। यहाँ पे बहुत वो श्रद्धा इस मंदिर पे वो रखते हैं। और बस यही है यहाँ की स्टोरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रही थी, बट थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे से काफ़ी नॉइज़ आ रहा था क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ मैं इस बच्चे से पूछ रही थी कि मंदिर की टाइमिंग क्या है, तो उसने बताया कि वो सुबह से 1 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम 6 बजे से फिर वापस खुलता है। तो हम थोड़ा अनलकी रहे थे क्योंकि हम जब तक पहुँचे थे तो मंदिर बंद हो गया था। वो अभी के टाइम पे सिर्फ पुजारी उसको पूजा के लिए ही खोलते हैं और फिर दर्शन के लिए भी थोड़ा बंद है ये मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल चुके थे माँ केरा के दर्शन करने के बाद, और रास्ते में हमें लगा भूख, और ये हम लोग देख सकते हो, अब बिरसा होटल में रुक गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही सादा देसी खाना था और बिल्कुल ही स्वादिष्ट खाना हमें यहाँ मिला। आप देख सकते हो हम लोग खा रहे हैं बिल्कुल दाल चावल सिंपल खाना। और फिर वहां से निकलने के बाद हम लोग रुके सीकेपी में। और दोस्तों, सीकेपी में रुकने के बाद यहाँ की रबड़ी और रसमलाई ना खाएं तो फिर क्या फायदा। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़े बहुत रसगुल्ले खाए और फिर यहाँ से निकल चले। और फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या है। हेलो कीजिए, हेलो टेस्टी। तो दोस्तों, आम खरीदने के बाद हम लोग निकल पड़े। जैसा कि हम लोगों ने आपसे बोला था कि आपको जोड़ा पेड़ जरूर दिखाएंगे, तो आइए चलिए देखते हैं जोड़ा पेड़। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी की है, तो चलो दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस जगह का बेहद ही अजूबा। ये रहा जोड़ा पेड़, इसको बोलते हैं जोड़ा पेड़। हालांकि ये तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन इसको बार बार देखने का मजा ही कुछ और है। ये रहा एक तना, ये रहा दूसरा तना,
और ये दोनों जाकर के ऊपर में ज्वाइंट हो जाता दोनों एक है ना है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पेड़ हैं अलग और ये ऊपर जाके साथ मिल जाते हैं। इसी को बोला जाता है लवर पेड़। लवर पे जामुन की ना नहीं ऐसे ही कोई नॉर्मल पेड़ है। शीशम का पेड़ है। लवर ट्री पता नहीं कौन सा ट्री। दोनों एकदम साथ को एकदम ये एक लड़का है, ये लड़की है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। उसमें तो जूम करके दिखाओ, पर नेम्स भी लिखे हैं कुछ कुछ। देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है। देखिए जैसा कि हम लोग तभी आपको बोल रहे थे कि इसमें लोगों ने नाम लिख रखा है। देखिए पत्र का नाम लोगों ने लिख रखा है, रीडिंग कर रखा है। ये देखिए काफ़ी सारे नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये नीचे से 2 तना ऐसा गया ऊपर, ये लोग आपस में ज्वाइन करें। क्यों दोस्तों, ऐसा लग ही रहा है ना? देखो देखो इधर देखो वीडियो। ये इस चाईबासा शहर का बेहद ही अद्भुत नज़ारा जोड़ा पेड़ का, जो कि आपको सीकेपी रोड में मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग इस प्लेस से निकल रहे हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग आ गए हैं, तो भाई सबको मौका मिलना चाहिए यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने का। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस जोड़ा पेड़ के पास। तो आप लोग भी आ सकते हैं। चाईबासा से करीबन आई थिंक 10 किलोमीटर होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोग आइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। जो चाईबासा के लोकल हैं वो लोग तो इस जगह पे आ ही गए होंगे। जो यहाँ पे नहीं आए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, भाई जो भी है 300 हैं, काफ़ी है। अब धीरे धीरे हमारे चैनल ग्रो करेगा तो फिर लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप आ सकते हैं इस जगह पे सीकेपी रोड में। इस जगह का आप सामने से आप व्यू ले सकते हैं। इसका एक मेजमराइजिंग व्यू है। मेजमराइजिंग इन द सेंस कि नेचर का एक अद्भुत सा एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, अद्भुत नज़ारा है। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर पे। सुबह से निकले हुए हैं हम लोग। ये रहे आप, ये मेरी सिस्टर जो कि सब बैठ रहे हैं, सब थक चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको चाईबासा में।